साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। काफी दिनों के बाद अपन वापस मुलाकात हो रही है, किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज वापस अपनी जो दिनचर्या थी उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपन ने आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। अपन ने शुरू कर दी थी क्लासें पहले 1857 की क्रांति, आधुनिक इतिहास में जो 1857 की क्रांति है, जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसको आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अपन ने उससे पहले जो चर्चा की थी उसको आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। नसीराबाद छावनी, अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? नसीराबाद छावनी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर 28 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। लेकिन भारत स्तर पर देखें, इंडिया में शुरू होता है 10 मई को। कब होता है? 10 मई 1857 को। कब होता है? 10 मई 1857 ईस्वी को। यहाँ जो 1857 क्रांति थी उसको एक शुरू करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, वो थी 31 मई। कौन सी थी? पूरे ऑल इंडिया में जो शुरू करने की तिथि थी वो 31 मई थी। कौन सी थी? 31 मई 1857 ईस्वी को संपूर्ण भारत में क्रांति की तिथि, जो डेट है वो फिक्स की गई थी। इस तिथि को संपूर्ण भारत में एक साथ क्रांति होगी। लेकिन किसी कारणवश पहले मंगल पांडे साहब थे, बैरकपुर छावनी से थे, 34वें रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे। उनको क्या होता है, एक बी जो ब्राउन स्विच बंदूक थी उसकी जगह एनाफिल्ड बंदूक दी जाती है। वो किसी गाय सूअर चर्बी थे। तो मंगल पांडे ब्राह्मण थे, तो भारत में गाय को हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। सूअर को जो मुसलमान होते हैं वो प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए वो मंगल पांडे साहब ने उन्होंने विरोध किया, 2 अंग्रेज अधिकारी को मार देते हैं। उसके बाद वो पकड़े जाते हैं और 8 मई को, सॉरी 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो सर्वप्रथम क्रांति कब 10 मई को शुरू हो जाती है? कहाँ पर? भारत स्तर पर नसीराबाद में होती है। राजस्थान अपने होती है नसीराबाद में। नसीराबाद में होती है 28 मई 1857 ईस्वी को। यहाँ पर करने वाले जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता याद रखना, मैंने आपको लिखा था बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? पिरचांद, जो इस छावनी थी उसकी देख रेख में कार्य करते थे। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी जो पहले जो नसीराबाद में छावनी कौन सी थी? 30वीं एनआई। कौन सी थी? 30वीं एनआई। और उसके बाद में जो अजमेर जो मेघनी दुर्ग में 15वीं एनआई जो कार्यरत थी, उसको स्थानांतरण कहाँ कर देते हैं? नसीराबाद में कर देते हैं। नसीराबाद भेजने के बाद यहाँ पर 15वीं एनआई यहाँ पर विद्रोह कर देती है। जो प्रमुख नेता बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह कर देती है। बाद में 2 दिन बाद में 30 मई को ये 30वीं एनआई के साथ में मिल जाके ये विद्रोह कर देते हैं। ये विद्रोह नसीराबाद में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको पहचान को अंग्रेज अधिकारी थे, जैसे स्पेटविस, वुड, न्यूबरी, पेनी, इनको आधा हत्या कर लेते हैं। हत्या करने के बाद ये यहाँ से सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। प्रचंड अधिकारी होते हैं, वो अपने जो अंग्रेज अधिकारी परिवार थे उनको लेके कहाँ जाते हैं? अजमेर आ जाते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे आगे की टॉपिक। उसके बाद में साथियों अपन पढ़ेंगे भरतपुर विद्रोह। कौन सा? दूसरा, भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह पढ़ेंगे? भरतपुर का विद्रोह। ये हालांकि लंबे स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन जो भरतपुर में जो रियासत थी उसमें एक विद्रोह हो जाता है। विद्रोह कब होता है? ये होता है 31 मई को, याद रखना। कब होता है? 31 मई 1857 ईस्वी को। यहाँ का जो शासक था कौन था? शासक था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह, याद रखना। जसवंत सिंह यहाँ का शासक था। यहाँ शासक जसवंत सिंह का जो नाबालिग था, क्या था? नाबालिग। नाबालिग यानी उसकी उम्र एज जो पहले निर्धारित थी 18 या 15, उससे कम था, छोटी उम्र का शासक था। इसलिए यहाँ का जो शासन कौन चला रहा था? अंग्रेज अधिकारी जो शासन चला रहे थे मॉरिसन। कौन चला रहे थे? मॉरिसन। यहाँ पर जो भरतपुर का शासन कौन चला रहे थे? मॉरिसन। जसवंत सिंह यहाँ का शासक था जो नाबालिग था। मॉरिसन
जो भरतपुर के सैनिक सैनिक थे उनको यहाँ से भेज देता है दौसा के लिए। कहाँ भेज देता है? दौसा। याद रखना, मॉरिसन सैनिकों को दौसा भेज देता है, भेज देता है। कहाँ भेज देता है? यहाँ के जो भरतपुर में जो भी सैनिक वगैरह थे उनको दौसा, दौसा एक राज्य था, पहले रियासत थी, वहां पर भेज देता है। यहाँ भेजने के बाद में यहाँ पर मेव और गुर्जर, कौन, याद रखना, मेव और गुर्जर, मेव गुर्जर, गुर्जरों द्वारा विद्रोह करते हैं, विद्रोह कर दिया जाता। किसके द्वारा? मेव और गुर्जर थे, वहां वो क्या करते हैं, यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। और यहाँ का शासन कौन चला था? मॉरिसन के खिलाफ। मॉरिसन क्योंकि सैनिकों को कहाँ भेज देते थे? कहाँ भेज देते थे? दौसा भेज देते हैं। और यहाँ पर ये जो मेव और गुर्जर थे आपस में विद्रोह कर देते हैं। यहाँ के बाद में मॉरिसन भाग के कहाँ चला जाता? आगरा। मॉरिसन जैसे ही विद्रोह हुआ, मॉरिसन भागकर आगरा चला जाता है, भागकर आगरा चला जाता है। क्योंकि भरतपुर उधर तो आगरा नजदीक पड़ता है, इसलिए यहाँ से मॉरिसन होता है वो भाग के कहाँ चला जाता है? आगरा चला जाता है। आगरा जाने के बाद ये आंदोलन होता है, वहीं पर विद्रोह होता है, वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। भरतपुर में याद रखना कब होता है? 31 मई 1857 को। शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे, शासक चला रहा था मॉरिसन। जो मॉरिसन था, उन्होंने सैनिक, यहाँ के जो भी सैनिक थे कार्यरत, उनको कहाँ? दौसा भेज देते हैं। वहां पर मेव और गुर्जर विद्रोह कर देते हैं। उसके बाद मॉरिसन वहां से भागकर दिल्ली चला जाता है। बाद में ये विद्रोह यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नीमच छावनी। किसके बारे में पढ़ेंगे? नीमच छावनी के बारे में। चलो अपन नेक्स्ट जो छावन विद्रोह है वो नीमच का विद्रोह। तीसरा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीमच का विद्रोह। नीमच विद्रोह, नीमच का विद्रोह याद रखना। ये नीमच है वर्तमान एमपी में, तो ये सीमांत छावनी, कैसी छावनी है? सीमांत छावनी। सॉरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित होने का सीमा छावनी थी। ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखना। वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित सीमा छावनी है। और ये कौन से पॉलिटिकल एजेंट के अधीन थी? मेवाड़। कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? मेवाड़ अधीन थी, मेवाड़ के ये मेजर सोर्स के अंदर। किसके अंडर में थी? मेजर सोर्स, सोर्स के अधीन अंडर भी काम करती थी। कौन सी सीमांत छावनी थी? नीमच। नीमच जो मेवाड़ था, वहाँ मेवाड़ के पास आस पास लेके चित्तौड़गढ़ वगैरह तो अधीन थी कि ये मेजर सोर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोर्स, उसके अधीन कार्यरत थे। यहाँ का एक सुप्रीडेंट था, सुप्रीडेंट मेजर डेरेट। कौन था? मेजर लॉर्ड। कौन था? मेजर लॉर्ड यहाँ पर सुप्रीडेंट के रूप में कार्य करता। प्रमुख जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, कौन? अंग्रेज अधिकारी एबोट था। कौन था? एबोट। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नीमच छावनी में प्रमुख जो सैनिक अधिकारी था उसका नाम क्या है? एबोट। ये प्रश्न पूछा गया है, एबोट याद रखना। एबोट को क्या होता है कि 2 जून को विद्रोह की सूचना मिलती है। एबोट को पता चला कि नसीराबाद छावनी में और भरतपुर में विद्रोह हो चुका है। इसकी सूचना उनको कब मिलती है? 2 जून को मिलती है। तो याद रखना, एबोट को 2 जून को विद्रोह सूचना मिली। किसकी मिली? 2 जून को एबोट साहब को क्या होती है कि नसीराबाद में और भरतपुर में विद्रोह हो गया, इसकी सूचना मिलती है। अपना राजस्थान में विद्रोह कब हो जाता है? 28 मई को। सूचना कब मिल रही है? 2 मई को। मतलब उसके 5-6 दिन बाद एबोट साहब को सूचना मिल जाती है कि राजस्थान में विद्रोह हो चुका है। राजस्थान में भी विद्रोह हो चुका है।
तो एबोट साहब ने क्या किया कि यहाँ पर जो भी सैनिक कार्यरत थे उनको कहा वफादारी, उनके अंग्रेजों के प्रति वफाद रहने की शपथ दिलाई। इन्होंने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई। एबोट साहब ने क्या किया, भारतीय जो भी सैनिक थे उनको शपथ दिलाई कि अंग्रेजों के प्रति आप वफादार होगे, अंग्रेजों के साथ आप कुछ कोई ऐसी अनहानि नहीं कर सकोगे, ऐसी उनको प्रति क्या देते हैं, शपथ दिलाने की कोशिश करते हैं। वहां पर एक मुसलमान एक सैनिक था जिसका नाम था अली बेगम। कौन था? अली बेग था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी हमारी जो शपथ है वो तोड़ी है, तो भारतीयों से ये अपेक्षा ना करे कि भारतीय भी आपके प्रति वफादार रहेंगे। उनका एक कोटेशन है, याद रखना। अपन नेक्स्ट स्लाइड पर लेते हैं ये क्लियर करने के बाद। अब मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि मोहम्मद अली बेग कहाँ के निवासी थे? अवध के, याद रखना, अवध के। ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की तो वह भारतीयों से यह अपेक्षा न करे कि वह शपथ नहीं तोड़े। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेजों ने जो अपने शपथ थी, जो संधियां की थी, उनको भी भंग कर लिया, तो वो भारतीयों से ये अपेक्षा ना करें कि यह हम भारतीय भी शपथ तोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में मोहम्मद अली बेग साहब, मोहम्मद अली बेग तथा हीर सिंह, कौन? हीर सिंह ने 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर हीर सिंह और मोहम्मद अली बेग साहब ने दोनों मिलके 3 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह कर लेते हैं। कब करते हैं? 1857 ईस्वी को विद्रोह कर लेते हैं। और विद्रोह करने के बाद एबोट साहब थे, उनको गोली मार देते हैं। एबोट को गोली मार देते हैं। एबोट था जो अंग्रेज अधिकारी, उनको क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में विद्रोह हो जाता। इसके बाद में जो भारतीय सैनिक थे यहाँ विद्रोह किया था मोहम्मद अली बेग और हीर सिंह के नेतृत्व में, उनको शरण मिली थी शाहपुरा में। भारतीय सैनिकों को शाहपुरा में शरण मिली या शरण, वहां पर शाहपुरा में जाके शरण लेते हैं। कहाँ? कौन? भारतीय सैनिक थे। वहां से जो नीमच से विद्रोह करने के बाद शाहपुरा आ जाते हैं मोहम्मद अली बेग साहब और हीर सिंह। याद रखना कब करते हैं? 3 जून 1857 ईस्वी को। तो 40 अंग्रेज परिवार थे। कितने? नीमच के कितने?
40 परिवार अंग्रेज परिवार वो कहाँ जाते हैं? मेवाड़। कहाँ आते हैं? मेवाड़ में। मेवाड़ में मेवाड़ में एक नीमच से कहाँ जाते हैं? मेवाड़ डुल्ला गांव। कहाँ आते हैं? डुल्ला गांव मेवाड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। वहां पर आते हैं और स्वरूप सिंह के यहाँ शरण लेते हैं। नीमच परिवार नीमच से डुल्ला गांव, याद रखना, डुल्ला गांव वर्तमान में कहाँ है? पहले मेवाड़ बोला था, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में नीमच से कहाँ है? डुल्ला गांव चित्तौड़गढ़ में। वहां पर व्यक्ति रुगाराम। कौन थे? रुगाराम के पास शरण ले। किसके पास शरण लेते हैं? रुगाराम थे, उनके पास में यहाँ कर शरण लेते हैं। डुडला गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में जो मेवाड़ का पीए पॉलिटिकल एजेंट वैद्य सवास था, उन्होंने वहां के शासक स्वरूप सिंह का उनको आदेश दिया कि जो 40 अंग्रेज परिवार के जो लोग आए उनको पिछोला के जग मंदिर में शरण दी जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। ये थोड़ा बोर्ड बनी है। उसके बाद में जो मेवाड़ के पीए थे सोर्स, कौन है? सोर्स के कहने पर मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने गोकुल चंद मेहता, कौन? गोकुल चंद मेहता, गोकुल चंद मेहता की देख रेख में पिछोला जेल के जग मंदिर, कौन से मंदिर? जग मंदिर में ठहराया। कौन से मंदिरों में? जग मंदिर में ठहराया। पिछोला जेल कहाँ? उदयपुर स्थित है, याद रखना। पिछोला जेल उदयपुर में। पिछोला जेल के जो जग मंदिर है महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित है, उसमें इनको ठहराया। याद रखना, सोर्स के कहने पर मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी के 40 परिवार थे उनको पिछोला जेल के जग मंदिर में ठहराया गया। उसके बाद में मेजर सोर्स मेवाड़ के सेना को साथ लेकर नीमच विद्रोह का दमन करने गया। कौन मेजर सोर्स थे? वो मेवाड़ की सेना को साथ में लेकर नीमच के विद्रोह था उनको दमन करने के लिए जाता है। लेकिन बीच में ही किसी ने अफवाह फैला दी कि आटे में क्या आइडिया है, तो सैनिकों ने विद्रोह कर देते हैं। मेवाड़ के सैनिकों ने आटे में हड्डियां होने की आशंका के कारण विद्रोह कर देते। क्या कर देते? विद्रोह कर देते। किसी ने अफवाह फैला दी कि आटे में क्या हड्डियां, तो विद्रोह कर देते। मेवाड़ के जो भी सैनिक थे वो आटे में हड्डियां होने की स्थिति में वो जो सेना थे उसमें विद्रोह कर देते। उसके बाद में वहां का मेवाड़ का जो सेनापति था अर्जुन सिंह, कौन थे? अर्जुन सिंह, याद रखना, अर्जुन सिंह ने इस विद्रोह का
दमन किया। दमन किया। किसने दमन किया? अर्जुन सिंह ने इस विद्रोह, जो भी विद्रोह होता सैनिकों द्वारा, उसका दमन कर लिया जाता है। अर्जुन जी जो मेवाड़ सेना थी उसका सेनापति। उसके बाद में नीमच के सैनिक, जो भारतीय नीमच के सैनिक थे, वो वहां से कहा दिल्ली की ओर चले जाते हैं। नीमच के सैनिक 5 जून 1857 ईस्वी को देवली, देवली कहाँ स्थित है? टोंक में, याद रखना। टोंक में देवली सैनिक को लूट लेते हैं। किसको लूट लेते हैं? देवली सैनिक उसको लूट लेते हैं और दिल्ली की ओर चले जाते हैं। अंत में दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर चले जाते हैं, याद रखना। यहाँ पर विद्रोह समाप्त हो जाता है। वैद्य शास्त्र के जन्म अपन पढ़े नीमच छावनी। नीमच छावनी का जो सीमा छावनी थी, इसमें विद्रोह होता है 2 जून को। उसके बाद 5 जून को देवली को लौट कर दिल्ली की ओर चले जाते हैं। आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे कल अपन बाकी जो छावनी बड़ी उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।